जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 21 से 27 नवंबर 2022 के पद्य की बात। और साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस सप्ताह में 23 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या है। और अमावस्या का आप सभी जानते हैं, जिनकी कुंडली में पितृदोष हो तो उनको तो स्पेशली अमावस्या पर गरीबों को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, या कुछ भोजन करवाएं। सफ़ेद चीज़ का दान जरूर करें। खीर कर सकते हैं, चावल कर सकते हैं, आटा कर सकते हैं। ये गरीबों को देना है। इससे कुंडली में जो पितृदोष उत्पन्न है उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि ये पितरों के निमित्त मात्र किया जाता है दान। अब हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। तो जैसे हमेशा मैं शुरुआत में कहता हूँ कि ये जो राशिफल है ये हम एक जनरल प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास पत्रिका नहीं है, तो हम कॉमन उपाय और कॉमन उसकी बात करेंगे, क्योंकि जो लाइफ की मेजर डिसीजन होते हैं, करियर संबंधित, शादी संबंधित, संतान संबंधित, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो, कोई प्रॉपर्टी का हो, हेल्थ संबंधित या रिलेशनशिप संबंधित, या कोई जॉब संबंधित, करियर संबंधित, आपका कोई ऐसा मेजर कोई आप डिसीजन लेने जा रहे हैं सप्ताह में या आने वाले कुछ दिनों में, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन किसी सुयोग्य ज्योतिष से करवाएं और फिर उस पर आगे बढ़ें। क्योंकि ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। चलिए हम विलंब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल पर। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम जो आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी व्यस्तता वाला दिख रहा है। हो सकता है आपको करियर के लिए या अपनी जॉब के लिए कहें, स्पेशली आपको यात्रा का योग दिखता है। मतलब वो यात्रा लंबी यात्रा कहें या छोटी यात्रा, बट यात्रा का योग जरूर बना हुआ है। यात्रा काफ़ी थकान भरी भी रहेगी आपके लिए, और जो हम रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं हमको मिलना, उससे कम मिलेंगे हमें। तो आपको इस सप्ताह में जो ध्यान रखना है वो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, और साथ साथ अपने संबंध पर बहुत ध्यान देना है। मतलब हम जब किसी से बात करें तो हमारी वाणी पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। हम आवेश में आकर कुछ बोल लेना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और हेल्थ को लेके भी बोल रहा हूँ कि खासकर मानो कोई मौसमी बीमारी चल रही है, जैसे अभी चल ही रहा, सर्दी खांसी हो रही सब, साथ साथ कोई पुरानी बीमारी हमारे कोई हो तो उसके ऊपर भी हम प्रॉपर वर्कआउट करें। दवाई लेना या योगा करना, एक्सरसाइज करना, उसके लिए हम जरूर लापरवाही न बरतें। और साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूरा फोकस करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। और यदि आप जॉब में हैं तो गलती से भी कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो आपको आपके जो सीनियर मैनेजर या सीनियर जो लोग होते हैं, बॉस, उनके गुस्से का शिकार बनना पड़ सकता है। ठीक है। और इसका फ़ायदा आपके विरोधियों को बहुत होगा, विरोधी सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे हम बढ़ते हैं तो सप्ताह में मानो कोई प्रॉपर्टी संबंधित आपका मैटर चल रहा है या किससे कोई हमारा विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर आप कोई भी चुप न करें और अपने शुभ चिंतकों की राय लेना भूलें। ठीक है। सप्ताह के अंत तक आपको थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखें। अपना मैनेजमेंट बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें। और हम आते हैं अंत में रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप को लेके आपको अपने लाइफ पार्टनर से कहें या लव पार्टनर से कहें, तालमेल बिठाने की आवश्यकता पड़ेगी। और किसी भी गलत फहमी को दूर करने का प्रयास करें, बजाय कि उनकी भावनाओं की अनदेखी करें। है ना, भावनाओं की अनदेखी नहीं करना, हमको ध्यान रखना है। और अंत में उपाय की यदि बात करें तो मेष राशि है तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें, और साथ में बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। और मंगलवार के दिन जब आप मंदिर जाएं तो चने चिरंजी का प्रसाद भगवान को जरूर चढ़ाएं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो दूसरे नंबर की है जो हमारी राशि आती है वह वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो सप्ताह है वो एक शुभता और सौभाग्य वाला दिख रहा है। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, कि हमारे सोचे हुए कार्य जो है वो समय पर पूरे होंगे, जो हम चाहते हैं लाइफ में। और जो भी हम प्रयास करेंगे उसमें हमको सफलता मिलेगी।
साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं खासकर उनके लिए एक ये सप्ताह जो है खासकर शुभ साबित होगा, और व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ होगा, कारोबार में वृद्धि होगी आपकी, या आप कुछ नई योजनाएं बना रहे थे उसको आपको उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके ऊपर सफलता मिलेगी। आपके विरोधी जो हैं वो आपके ऊपर हारेंगे, मतलब वो आपसे जीत नहीं पाएंगे यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो। जो लोग जॉब में हैं खासकर उनको अपने सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, और आप काम जो है वो समय से पूरे कर पाएंगे। इससे कारण आपको कार्य क्षेत्र में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। जो कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है किसी का, उसमें आपकी जीत हो सकती है, उसमें जो आपके विरोधी हैं वो हारेंगे। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो सप्ताह का मध्य जो हम बात करें तो आपके घर परिवार में आपको जो आपके वरिष्ठ जन हैं उनसे बात करें तो थोड़ा संभल कर करें, क्योंकि मतभेद की स्थिति बन सकती है किसी एक सदस्य के साथ, उसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, लव पार्टनर के साथ आप सुखद समय व्यतीत करेंगे, और जो लोग शादीशुदा हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कत तो देखो सभी को चलती रहती है, बट ओवरऑल ये सप्ताह हमारे लिए बहुत अच्छा है। अंत में हम उपाय की बात करें तो वृषभ राशि है, मतलब राशि के स्वामी कौन, शुक्र। तो आपको माता जो होती है वो आपकी आराध्य हुई, तो हमको शुक्रवार के दिन माता के चरणों में या माता को प्रसाद में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर जो हमारी राशि आ रही है वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, आपके जो सहयोगी कहें वर्क प्लेस पे, या यूँ कहें शुभ चिंतकों की जो मदद हमें चाहिए जीवन में समय पर, वो कई बार नहीं मिल पाने के कारण मन उदास रहता है, तो वो सप्ताह आपके लिए वैसा है। हालांकि यहाँ पर सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत ध्यान रखना है। वहाँ पर आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना है, अपने कार्य को समय पर पूरा करना है, किसी के भरोसे अपने काम को ना छोड़ें, नहीं तो इस बात का जो फ़ायदा है वो आपके विरोधी आपको दिखाने लगेंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल सकते हैं या आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं बॉस को, वो एक दिखता है, जिसके कारण आपके सीनियर जो है वो आपसे खफा हो सकते हैं। आपने इतनी प्रयास करा, इतना परिश्रम करा जीवन में, बट उसके कारण से वो जरा सी भूल के कारण समस्या हो सकती है। करियर की बात करें हम या हम कारोबार की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा इस सप्ताह थोड़ा सा हमारे लिए मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि हम जब प्रयास करते हैं और जब हमें परिणाम नहीं मिलते तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। लेकिन आप उस चीज़ के लिए परेशान ना हो, जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा हम उन चीज़ों से ओवरकम होते जाएंगे। हाँ, ध्यान हमको जरूर रखना है, सतर्क जरूर रहना है। खर्चा जो होगा वो आपका हो सकता है कोई सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ पर हो सकता है। आप घर में कोई मानो फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी खरीद ली, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या घर में कोई वॉशिंग मशीन टीवी ले आए, या घर की मरम्मत से संबंधित कुछ कार्य करा, तो इन चीज़ों पर खर्चा होने का योग बन रहा है, जिससे कारण आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। उस चीज़ का ध्यान रखें, और इस सप्ताह में खासकर जब आप इससे लेन देन करें वहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतें, जल्दबाजी में होकर या इमोशनल होकर निर्णय ना लें, क्योंकि जो आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है। यात्रा की बात करें, सप्ताह के अंत में यात्रा का योग बना हुआ है। यात्रा सुखद भी रहेगी, लाभप्रद भी होगी। और हम अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो आपके यदि आप मैरिड हैं तो खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती है, उसका कोई इतना कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, आपके लिए आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी मददगार साबित होगा। अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो जैसे आप सभी जानते हैं मिथुन राशि के स्वामी कौन हुए हैं, बुध। बुध मतलब गणपति जी। तो गणपति जी को आप प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह एक गुड लक साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही उनके जो इष्ट मित्र हैं उन समय पर मदद होने से जो कार्य पूरे होंगे उससे हमें काफ़ी प्रसन्नता साबित होगी। कार्य क्षेत्र में भी सीनियर कहें जूनियर कहें, ये दोनों आपकी मदद करेंगे और आपके कार्य समय पर पूरे होने लगेंगे।
जो लोग जॉब में हैं स्पेशली, उनके आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। अतिरिक्त स्रोत से मतलब कहीं से हमको कमीशन आ सकता है, सैलरी तो आती है, हमें कमीशन आ सकती है, ब्रोकरशिप आ सकती है, हमें उसका लाभ होगा, एक्स्ट्रा इनकम कहते हैं हम। और समाज में इससे कारण हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और आपका हो सकता है इस सप्ताह में कोई पूर्व में आपने कोई अच्छा काम करा हो जिसके लिए आपको इस सप्ताह में सम्मानित किया जा सकता है, वो भी। खासकर जो स्टूडेंट हैं वर्ग, वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई पहले कोई एग्ज़ाम दी होगी, तो उससे संबंधित सुखद समाचार हमें मिल सकता है। विदेश से जुड़ा कारोबार यदि आप करते हैं, उसमें हमको सफलता साबित होगी। कोई बड़ी डील हमारे इस सप्ताह में हाथ लग सकती है। और यदि आप रिलेशनशिप की बात करें, तो आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह में आपका कार्य वो बन सकता है। और प्रेम संबंध जरूर मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। यदि आप मैरिड हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर आपका यात्रा का योग बना हुआ है, वो भी दिखता है। और आपका किसी कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा आपको। हो सकता है मांगलिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, बट कहीं ना कहीं वो दिखता है। अंत में हम उपाय की बात करते हैं, तो कर्क राशि के स्वामी कौन होगा? चंद्रमा। चंद्रमा मतलब शिव जी। तो हमको करना क्या है? प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से कच्चा दूध और जल मिलाकर चढ़ाना है और सफ़ेद चंदन से अभिषेक करना है उनका। देखिए आपके सारे कार्य समय पर कैसे पूरे होते हैं। जय गुरुदेव। अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी 5वें नंबर पर जो राशि आती है, वो है सिंह राशि। तो यदि आपकी सिंह राशि है, तो ये सप्ताह आपका गुड लक साबित होगा आपके लिए। आपके अपने आपका साथ देंगे। आपकी काबिलियत के दम पर आप अपना लोहा मनवा कर रहेंगे लोगों से। कोई प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया होगा, वो इस सप्ताह में आप पूरा करने का उसको प्रयास करेंगे, और वो होगा भी मेहनत के साथ। कोई बड़ा प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर भी हमें प्राप्त हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं, उनको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, या बड़ी जिम्मेदारी आएगी उस पद के साथ, ये भी एक दिखता है। जो लोग मैरिड हैं, जिनकी संतान हो चुकी है, उनको कोई सुखद समाचार मिलेगा संतान पक्ष से, और मान सम्मान भी बढ़ेगा हमारा। एक और चीज़ का इस बीच में आपको ध्यान रखना है, अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। व्यवहार पर नियंत्रण मतलब सफलता के जोश में आपको अभिमान नहीं करना है और दूसरों का अपमान नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। एक और वो जो ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना है। भले आपका व्यापार कर रहे हो, भले आप वो नौकरी में हो, हमको ऐसा नहीं कि अपना काम किसी और के भरोसे हम छोड़ के चले गए, नहीं तो हमारा जो लाभ है वो हानि में बदल जाएगा। अपने कार्य खुद को ही करना है और समय पे करना है, इतना आप जान लें। हेल्थ की बात करें तो छोटी मोटी सेहत संबंधी दिक्कत आ सकती है, बट ऐसा कोई घबराने का विषय ज़्यादा नहीं। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। अपने पार्टनर के साथ आप हंसी खुशी समय बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। सिंह राशि मतलब स्वामी कौन? सूर्य। सूर्य मतलब सूर्य नारायण। तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सूर्य नारायण को विधि विधान से उनकी साधना करें। साधना करें मतलब आपको सुबह उठकर जल्दी उठकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, ठीक है। चलिए, जय गुरुदेव। अब हम बात करेंगे छठे स्थान पर जो राशि आती है, वो है कन्या। तो कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह शुभता और सफलता वाला दिख रहा है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सोचे समझे कार्य समय पर पूरे होंगे। कोई यात्रा जो है आप करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो लाभप्रद साबित होगी। और इस यात्रा के उसमें आपको किसी प्रभावी व्यक्ति से मिलने का योग बनता है, जिससे आपको भविष्य में एक अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और जो लोग नौकरी पेशा हैं, यदि आप कुछ अपनी जॉब में चेंज करने का सोच रहे थे, उन्हें भी नए अवसर प्राप्त होंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत बनने वाले हैं, और जो आपका संचित धन है उसमें वृद्धि होगी, ये एक दिखता है। अच्छा, एक और चीज़ है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों को बताऊं मैं कि आपको एक किसी को ना नहीं बोल पाते आप, वो थोड़ी सी आदत को थोड़ा चेंज करो, ना बोलने की आदत डालो। उससे भी आपका मन कई बार परेशान हो जाता है ना। जो कामकाजी महिला हैं, जो घर परिवार भी देखती हैं, जॉब पर भी जाती हैं, उनके लिए भी एक अच्छा है, वो एक अच्छी तालमेल बना पाएंगी वर्क प्लेस पर और घर पे। उनको लिए भी कोई सफलता का अवसर दिखता है, और मान सम्मान भी उनका बढ़ेगा। जो लोग अनमैरिड है, उनके लिए जीवन में कोई नया व्यक्ति या नया रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं।
व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके लिए एक अच्छा सप्ताह है, बेहद शुभ रहेगा। नए कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज करना चाहते हैं उसमें दिखता है। आपके क्लाइंट्स जो हैं वो कुछ नए जुड़ने वाले हैं। और अंत में हम रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध में जो अभी तक कुछ मनमुटाव चल रहा होगा, बाधाएं आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। और जो गलतफहमी होती है कई बार आपके पार्टनर को, उसको भी आप दूर करने में कामयाब होंगे। परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। कन्या राशि स्वामी कौन हो गए? बुध। तो बुधवार के दिन आपको तुलसी का पेड़ लगाना है और प्रतिदिन उसकी पूजा करना है और गणेश जी के मंदिर नियमित रूप से जाएं। आपके सारे कार्य समय पर पूरे होने लग जाएंगे। हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा भागदौड़ बढ़ी हुई दिख रही है। अचानक से कोई कार्य उठ के आ जाए जिसके लिए हमारा पूरा समय हम लग जाएंगे। हालांकि जो भी कार्य आएगा उसको हम समय पर पूरा भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और भूमि भवन से जुड़े लोग हैं, किसी का विवाद चल रहा होगा वो दूर हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से कोई मैटर चल रहा होगा उसमें हमको जीत होगी। जो जो लोग जॉब में हैं, मानो किसी के कोई विरोधी है, वो आपके काम को बिगाड़ने की साजिश ज़रूर रचेंगे, लेकिन आप उनको हराने में कामयाब होंगे। शुभ चिंतक आपकी मदद करेंगे इसमें। और जो लोग स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ये सप्ताह थोड़ा पढ़ाई से मन उचट सकता है। इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, फोर्सफुली अपने आप को बैठाना पड़ेगा। जो लोग जॉब के लिए अभी तक जॉब ढूंढ रहे थे, प्रयासरत थे, उनके लिए थोड़ा सा समय अभी और है कि उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और ख़ासकर जो व्यापारी वर्ग हैं उनको अपने व्यापार में इस सप्ताह में धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासकर जो पार्टनरशिप में है उनके लिए तो ज़रूरी है, वो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई आप इस सप्ताह में कुछ निवेश करने का सोच रहे थे या कहीं पर विस्तार करने का सोच रहे थे या धन लगाने का सोच रहे थे तो अपने शुभचिंतक की सलाह जरूर लें। शेयर से, सट्टे से, लॉटरी से आप दूर रहें सप्ताह में। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप जो आपके लव पार्टनर है उनके साथ थोड़ा सा उनकी भावनाओं की अनदेखी करने से बचना है। और क्योंकि क्या होता है, कई बार हम कटु शब्द का प्रयोग कर लेते हैं जिसके कारण से संवाद हो जाता है, संवाद का सहारा, विवाद हो जाता है, नॉट विवाद हो जाता है। संवाद करना चाहिए ना कि विवाद, तो वो चीज़ें दिखती हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पूरा सहयोग भी मिलेगा हमें। अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो तुला राशि मतलब स्वामी कौन? शुक्र। शुक्र मतलब हमको माता की आराधना करना चाहिए, या माता के जो आराध्य हैं भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे भी आपके सारे कार्य आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे 8वें नंबर पर हमारी जो राशि आती है वो वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह आपको अपनी बुद्धि और विवेक की मदद से अपने सभी कार्य को बेहतर तरीके से करने में आप कामयाब होंगे। आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है और आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत पूर्वार्ध कहते हैं इसे हम। कार्य क्षेत्र में सीनियर से आपको काफ़ी लाभ होगा। हो सकता है वो आपके काम के लिए आपको शाबाशी दें या आपके काम की सराहना करें। और आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद मिलने की आशंका है। खासकर जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए बेहद सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपका जो रुतबा है वो बढ़ने वाला है। और जो लोग लंबे समय से अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे उनकी यह कामना इस सप्ताह में पूरी हो जाएगी। आपके इष्ट मित्र और परिजन का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको इस चीज़ सप्ताह में एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करना है। भले ही वो मौसमी बीमारी हो, भले ही आपकी वो पुरानी कोई बीमारी चले आ रही हो, उसको लेके लापरवाही ना करें। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह अनुकूल है। आप अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। और अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल मतलब हनुमान जी, तो प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें।
और मंगलवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को तांबे का बर्तन दान करें, इससे भी आपको अच्छा फील करेंगे आप। अब हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों का एक मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर समय बर्बाद कर दिया, कहीं पर धन को बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमको जब हम कोई निवेश कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी ना करें और अपने जो ज़रूरी काम है उसको कल पर टालने की भूल ना करें। इससे हमारा मनी भी सेफ रहेगा, हम टाइम पर भी हर चीज़ को पूरा कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके जो विरोधी हैं वो आपको बेवजह की बातों में उलझा कर कोई साजिश रचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उनको नज़रअंदाज करें, अपने कार्य पर पूरा फोकस करें और अपनी योजनाओं को किसी से शेयर ना करें। इतना आप ध्यान रखें, नहीं तो वो कार्य अटक जाएंगे। खासकर व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको अपने कॉम्पिटिटर जो हैं उनसे कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। फिर हम बात करें करियर की या कारोबार की। इस सप्ताह आपको पास के फायदे में दूर के नुकसान से बचना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही कि कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं मारना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी बड़े खर्चे आने का योग दिख रहा है, जिससे कारण से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। तो हमको करना क्या है, इस सप्ताह में बेवजह के फिजूल खर्ची से बचना है, ताकि ऐसा कोई खर्चा आ भी जाए तो हम उसके लिए तैयार रहें। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए आप अपने पार्टनर की जो भावना है उनको अनदेखी करने से बचना है और उनके साथ हो सके तो थोड़ा समय व्यतीत करें। उनके साथ समय व्यतीत करने से जो गलतफहमी कई बार हो जाती है वो भी दूर हो जाएगी। और दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो वो सुखमय बना रहेगा, ये दिखता है। अंत में उपाय की बात करते हैं हम तो धनु राशि के स्वामी कौन हुए? गुरु। गुरु मतलब विष्णु। तो भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प और पीले फल का भोग लगाएं, आपके सारे कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। जय गुरुदेव। अब हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए साढ़े साथी चल ही रही है। साढ़े साथी की कॉमन उपाय तो मैं आपको बता ही देता हूँ पहले कि हमको पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन संध्या समय पर सरसों के तेल का दीपक लगाना है, शनि चालीसा का पाठ करना है और शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, गरीबों की मदद करें और शनि भगवान के नाभि के नीचे वाले पार्ट पे जो पाँव कहते हैं उसके ऊपर आप सरसों के तेल चढ़ाएं। और हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए हमें डेली बेस पे, क्योंकि साढ़े साथी में ऐसा कहते हैं हनुमान जी की आराधना करने से कष्ट कम होते हैं। अब हम बात करेंगे सप्ताह कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। तो सप्ताह मिला जुला साबित होगा आपके लिए। सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ मुश्किलों का जरूर सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप अपनी परेशानियों का समाधान भी आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आपकी जो मेहनत है और प्रयास जो आप कर रहे हैं उसके अनुरूप परिणाम न मिलने के कारण थोड़ा सा मन खिन रहेगा, वो एक दिखता है। और ख़ासकर समस्या उनको आएगी जो कामकाजी महिला है, जो कार्य क्षेत्र और घर के बीच का तालमेल बिठाना चाह रही है, बट वो बिठाने में उनको दिक्कत आएगी, ये एक दिखता है। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है उसमें हमें समस्या आ सकती है। हो सकता है कि वो मैटर हमको कोर्ट के बाहर निपटाना पड़ जाए या वो चीज़ डील वो तारीख आगे बढ़ जाए। तो ये सप्ताह आपके लिए जो फैसला है वो आपके पक्ष में ना आते हुए हमें समस्या आ सकती है। और इस सप्ताह में हमको समस्या का जो समाधान पाने के लिए खुद को ही कुछ खोजना पड़ेगा। आपके जो मित्रगण हैं या शुभ चिंतक हैं उनसे आपको सहयोग थोड़ा सा कम मिलेगा, वही दिखता है। तो इस सप्ताह में करना क्या, हमको भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय खुद को सही दिशा में कार्य करना है और कोई भी प्रयास जो हम कर रहे हैं कहीं पर भी हमको लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं आजमाना है हमको। यात्रा का योग भी एक बना हुआ दिख रहा है कारोबार के सिलसिले में, वो यात्रा लाभप्रद भी साबित होगी। हो सकता है फ्यूचर में हमको उससे परिणाम देखने को मिला है। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम संबंध में सप्ताह थोड़ा सा कदम जो है वो फूक फूक कर आगे बढ़ाए, भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, अंत में हम उपाय की बात करेंगे। मकर राशि मतलब स्वामी तो शनि होते हैं, लेकिन हमने शनि भगवान की रेमेडी आपको पहले ही बता दी है। तो हमको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और
हमको शनिवार के दिन जो स्पेशली शनि चालीसा का पाठ करना है, ये मैं आपको अलग से आपको उपाय बता दूँ, इससे भी आपको फायदा होगा। अब हम बात करेंगे 11वें नंबर पर हमारी जो राशि आती है, सेकंड लास्ट, वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 ही चल ही रही है ना। 7.5 के उपाय कौन से करना है, जो मैंने अभी मकर राशि में बोले, जैसे इसके पहले वाली जो राशि है आप उसमें जाके सुन लें तो आपको उपाय मिल जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह आपको अपनी बुद्धि का, विवेक का सही प्रयोग करना है। मतलब जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, हमको अपने धीरे धीरे कोई कार्य क्षेत्र पे आगे बढ़ना है। हालांकि सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी नहीं करना है। और इस सप्ताह में कोई आप निवेश करने का सोच रहे थे तो अपने शुभ चिंतक की या अपने मेंटोर की मदद लें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि पास के फायदे में दूर का नुकसान दिखता है मुझे। ठीक है, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में हम्बल रहना है, सबको साथ में लेके चलना है, अपने ईगो को बढ़ाना ही है ना। और अपने प्रोजेक्ट जो भी आपके पास है, जो आपके पास कहते हैं ना, प्रोजेक्ट कह सकते हैं, या कोई आपके पास कोई काम दिया हुआ है, उसको समय पर पूरा करने का प्रयास करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं मारना हमको। सप्ताह का उत्तरार्ध कहूँ मैं, ये तो हमने पूर्वार्ध की बात करी, उत्तरार्ध में जो लोग स्टूडेंट वर्ग है, खासकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए सप्ताह अच्छा है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये बदलाव का समय है, कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं आपको। अंत में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में पूरा आप अच्छे से बिठा पाएंगे तालमेल, मतलब जो आपके प्रयास हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की बात करें तो जैसे मैंने बताया, कुंभ राशि वालों के लिए भी 7.5 ही चल रही। 7.5 के उपाय तो मैंने मकर राशि में बता ही दिए थे। इसके अलावा भी हमको हनुमान जी की विधि विधान से उपासना करना चाहिए। और हमको शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जब जाएं तो आटे का चौमुखी दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आखिरी राशि पे आ गए, वो है हमारी मीन राशि, 12वें नंबर पर जो आती है। तो मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है, कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं आप तो 10 बार सोचें और फिर आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कार्य करने से बचना चाहिए आपको, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान हो सकता है आपको। ठीक है, कोई भी हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, हम भूमि खरीद रहे हैं, कोई भवन खरीद रहे हैं, या कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, या कोई बड़ी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें। उसके कागजात पूरे देख लें, उसके बारे में पूरा पता कर लें, छानबीन कर लें और फिर आगे बढ़ें। असमंजस की स्थिति में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। और जो लोग बेरोजगार थे खासकर, उनके लिए अभी थोड़ा सप्ताह और इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, जिससे कारण थोड़ा सा मन खिन रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि अनचाही जिम्मेदारी आती है तो मन थोड़ा सा खिन रहता है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनको प्रेम का इजहार करने की यदि कोई सोच रहे थे तो उनको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। और जो लोग प्रेम संबंध में ऑलरेडी हैं उनको अपने लव पार्टनर की भावनाओं का आदर करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें आप, नहीं तो रिलेशनशिप में समस्या आ सकती है। और जो लोग मैरिड हैं उनका अपने जीवन साथी के साथ यात्रा का योग बना हुआ है। अंत में बात करूँगा मीन राशि, स्वामी कौन? गुरु मतलब भगवान विष्णु। तो आप भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप सूर्य नारायण को तांबे के लोटे अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा।